मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। 10 बरस तक तो सब कुछ चकाचौंध था, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार उनकी पोल खुल रही है। ये पोल गाये बगाए कहीं ना कहीं खुल जाती है और हालत यह है कि मोदी शाह दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन यह कैसा हो कि कल तक मोदी को देश का बाप बताने वाले उनकी ही पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, अभी भी प्रवक्ता हैं लेकिन प्रवक्ता से वो सांसद बन चुके हैं, वही पोल खोलने लग जाए कि जो चीज तमाम तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं वो एक नंबर की झूठी और सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी साहब के कामकाज के लिए सोचिए, इन्हें एआई तस्वीरों की जरूरत पड़ी और यह पोल किसी और ने नहीं खोली, बीजेपी के प्रवक्ता और मौजूदा सांसद संबित पात्रा ने पोल खोल दी है। अब उसके बाद जमकर किरकिरी हो रही है, तस्वीरें दिखाऊंगा और इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन्हीं की पार्टी के एक नेता और इनकी सरकार में मंत्री, जिन्होंने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, खुद को नायक समझ रहे थे, अब लेने के देने पड़ गए। जहां इनके स्वास्थ्य मंत्री ने तमाशा करते हुए सीएमओ से बदतमीजी की, अब उसका भुगतान पूरी सरकार भी नहीं कर पा रही है। दिखाऊंगा कि ये जानते हुए भी कि जो एक बहुत घिनौनी घटना है, उसका आरोपी एक मुसलमान नहीं हिंदू है, फिर भी अंधभक्तों की फौज और 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर मुसलमान के नाम से गंदगी उड़ेलने में लगे, यानी झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। अब भी बाज नहीं आ रहे, बात भी 5 रुपल्ली की जो है और मुसलमानों के प्रति इनमें कितना प्यार है वो भी दिखाने जा रहा हूं, और राहुल गांधी का कि आगे कैसे पूरा चुनाव आयोग झुक गया वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं क्योंकि ये खबर वैसी है, इसलिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाता चलता हूं। ये वीडियो बकायदा किसके थ्रू बनाई गई पता नहीं, लेकिन इसे संबित पात्रा ने ट्वीट किया। इसमें नरेंद्र मोदी साहब नजर आते हैं, ऊपर वायु सेना के विमान नजर आते हैं, लिखा होता है सफर। इसमें जो चीज मेन है वो बताता चल रहा हूं, वो बाद में आपको दिखाऊंगा। पहले तस्वीरें एक दो देखते चलिए। नरेंद्र मोदी साहब हाथ में आरती की थाली लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें, पीछे भक्त खड़े हुए हैं, देखते जाइएगा इस कैसे बनाई दिखाया गया है। एक जो तस्वीर है मेक इन इंडिया की थी, कितना मेक इन इंडिया हुआ वो सबने देख लिया। फिलहाल नरेंद्र मोदी साहब और मेक इन इंडिया का लोगो यानी शेर नजर आता है। ये देखिएगा कैसे अपनी ही पार्टी, उनकी ही पार्टी के सांसद ने पोल खोल दी। नरेंद्र मोदी साहब एक सिलेंडर का पुतला सा वो देते हैं एक महिला को और महिला मुस्कुराती हैं। वाह, कितनी शानदार तस्वीर। नरेंद्र मोदी साहब अचानक इंजीनियर बन जाते हैं, पीछे काम चल रहा होता है और खुद के फोटो देखिए। वायुसेना के एक बहुत शानदार कमांडर और पायलट बन जाते हैं, ऊपर से वायुसेना के विमान उड़ रहे होते हैं। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। ये तस्वीरें क्या जरूरी है इसमें वो दिखाने जा रहा हूं। यहां पर देखिए नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं, मिसाइल, आकाश मिसाइल वहां पर पीछे बैकग्राउंड में दिखाई गई। ज्यादातर ये देखिएगा सिर्फ मिसाइल, एयरक्राफ्ट मिसाइल दिखाई। ट्रेन जा रही है, गनीमत रही कि कहीं यहां कहीं खड़ा करने की कोशिश नहीं हुई। नरेंद्र मोदी साहब की एक और तस्वीर सुनिएगा। ये अभी जो हाल ही में चिनाब पर ब्रिज बना है उसकी तस्वीर बताई जा रही है। पीछे सुरक्षा कर्मी है, नरेंद्र मोदी साहब अकेले चल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। इसमें अभी आप कहेंगे इसमें पोल क्या खोली, जीएसटी यूपीआई को लेकर कर दिया, बहुत सारी तस्वीरें। अब नरेंद्र मोदी साहब लोगों से मिलते हैं, झंडे के नीचे खड़े होकर हाथ हिलाते हैं, सारी तस्वीरें देखिए। ये सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब हर एक तस्वीर की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते हैं? सारी तस्वीरें एआई जनरेटेड वीडियो है। जी हां, मतलब 10-11 बरस तक इन्होंने इनमें से कोई काम नहीं किया जिसकी वाहवाही, जिसकी पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए 11 साल तक नरेंद्र मोदी साहब ने अलग अलग पोज में अलग अलग जगह तस्वीरें खिंचवाई हैं, लेकिन वो जानते हैं उन तस्वीरों से जनता कितनी नाराज है। इसलिए एक एआई के जरिए एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट करनी पड़ी। ये सारी तस्वीरों को जनरेट करना पड़ा क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो सारे फोटो खिंचवाए गए थे, उस पर तो जनता नाराज हो जाएगी। एक काम कर, एक ढेले का काम नहीं किया तो ढेले वाला काम तो दिखाना होगा। तो उसके लिए फर्जी तस्वीरें, फर्जी वीडियो, और कौन किसने किया? संबित पात्रा ने। क्या लिखते हैं? हमने अपने मन में लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है। नवयुग और नव भारत तो ठीक है, लेकिन असली तस्वीरों का इंतजाम कर लेते संबित पात्रा, कर लेते उनके काम का तस्वीरों का इस्तेमाल। लेकिन नहीं, वो जानते हैं कि अब जनता जागरूक हो गई है, हालत खराब हो जाएगी, इसलिए एआई से जनरेटेड कराई गई कि नरेंद्र मोदी साहब के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें निकालिए
दिखाइए, हमारे सामने पेश कर दीजिए, जिससे कम से कम जनता खुश हो चुके। सोचिए 11 साल एक आदमी प्रधानमंत्री है और उस पर एक तस्वीर, एक वीडियो ऐसी नहीं जिसके जरिए वो माहौल क्रिएट कर सके। अब आइए, 11 साल जुमले भी मिसाल, 100 दिन में विदेश से काला धन ला दूंगा, 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दूंगा, मां गंगा को साफ कर दूंगा, 22 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, 22 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाऊंगा, वो तो पोल खोल रहा है, 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दूंगा, फलाना ठिकाना, ये वो तमाम चीजें कर दूंगा, आखिर में सबके अच्छे दिन लाऊंगा। क्या हुआ? सही बात है, सवाल अब पूछे जा रहा है इसी वजह से। अब आइए, यहां पर एक तस्वीर निकल कर आती है, वीडियो थोड़ी सी देख लीजिए। ये वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए, दरअसल ये गोवा के डॉक्टर्स हैं, नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, गोवा में हेल्थ मिनिस्टर राणी की उद्दंड व्यवहार के विरोध में डॉक्टर का प्रोटेस्ट, पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध हो रहा है। मंत्री ने अपने व्यवहार के लिए माफी तक मांगने से इनकार कर दिया। क्या सरकार उन्हें हटाएगी? ये सवाल उठता है, क्या सरकार हटाएगी? नहीं। विजय शाह को हटाया क्या? कैसी बातें करते हैं आप, ये तो फिर भी सीएमओ साहब है। वहां हमारी देश की एक वीरांगना, उनके बारे में जो शब्द बोले उसके बावजूद पूरी पार्टी विजय शाह के साथ खड़ी होगी। आपको उम्मीद लगती है किसी की इज्जत करते होंगे? चलिए, ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, ये वीडियो न्यूज़ इंडिया की थी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जा रही होती है स्कर्ट पहन के। वो लड़का, बदतमीज लड़का जो हरकत करता है, वो थोड़ा सा भी नहीं दिखा पाएंगे हम, सॉरी, जितना हो सकता था हमने किया। बहुत गंदी और घिनौनी हरकत करता है, फोटो खींच लेता है, बड़ी गंदी। उसके बाद मैंने इसका सच दिखाया था, जो जिसने बदतमीजी की किसी मुसलमान ने नहीं की, जबकि ये हिमान गोगोई नाम का व्यक्ति है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बारे में था। अब यह है जितेंद्र प्रताप सिंह क्या लिखते हैं, भाई साहब सुनिए। असम पुलिस ने इस मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया। इसकी नीच और विकृत हरकत देखिए। एक स्कूल की बच्ची यूनिफॉर्म में स्कर्ट पहनकर सीढ़ी चढ़ी रही है, ये दौड़कर पीछे से आता है, उसकी स्कर्ट उठाकर वीडियो बना लेता है। पुलिस पूछताछ में इसने बताया कि इसका वीडियो बनाने का मकसद उस लड़की को ब्लैकमेल करना था। सोचिए कैसे कैसे दरिंदे जॉम्बीज हमारे और आपके बीच में रह रहे हैं। अब आप सोचिए कितना गंदा आदमी है जितेंद्र प्रताप सिंह। इसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर न केवल दर्ज होनी चाहिए, घसीट कर लेकर जाना चाहिए, जबकि यह क्लियर हो चुका है कि हिमान गोगोई नाम का व्यक्ति है, और हिमान और गोगोई दोनों में से कोई भी चीज मुसलमानों से रिलेट नहीं करती, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का इसका ठेका मिला है। 5 रुपये का सवाल है। अब आइए जरा, एक अन्नू कपूर का एएनआई में एक इंटरव्यू हुआ, वो हम नहीं दिखा पाएंगे चूंकि एएनआई से संबंधित है। यही जितेंद्र प्रताप सिंह लिखता है, भाई ब्रांड एम्बेसडर मिले हैं नए नवेले अन्नू कपूर। अन्नू कपूर ने बताया, चलो कम से कम अन्नू कपूर ने बोलेगा साहस तो कि बॉलीवुड हिंदुओं से नफरत करता है। बॉलीवुड दरअसल इस्लामी वुड है और इसका एकमात्र एजेंडा हिंदुओं को गलत और मुसलमान को नेक और देशभक्त साबित करना है। इसमें अन्नू कपूर को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने चक दे इंडिया फिल्म बनाई थी। ये फिल्म हॉकी कोच मीर रंजन नेगी के जीवन पर थी। इसमें शाहरुख खान कबीर खान बन गए थे, हॉकी के कोच थे और उनको मुस्लिम होने के कारण प्रताड़ित होते और देशभक्त बनते दिखाया गया। इसमें उन्होंने एक फिल्म का जिक्र किया। यह आदमी जितेंद्र प्रताप सिंह 2-3 और चीजों का जिक्र करके बताता है कि हाँ, लेकिन हाँ, अन्नू कपूर के तौर पर कम से कम उन्हें एक नया अपना ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है, जो ऐसी ही बातों को उछालने का काम करता है। उन्होंने देखा ना, ये हरकतें कर करके कंगना रनौत, ये हरकत कर करके उधर परेश रावल, ये सारे बन गए, तो मैं क्यों ना बनूं। तो अन्नू कपूर ने ये तरीका आजमा लिया। अब आइए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है, किरीट सोमैया ने एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत क्या है? इसमें लिखा है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के भिवंडी में जन्म प्रमाण पत्र घोटाले का आरोप लगाया, जिसमें दावा किया कि लगभग 957 फर्जी पंजीकरण शामिल है। उनका यह भी दावा है कि ये प्रमाण पत्र बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या प्रवासियों को जारी किए गए थे, जिससे उन्हें अवैध रूप से रहने और भारतीय नागरिकता हासिल करने में मदद मिली। ये इन्होंने अपनी तरफ से खेल कर दिया, जो इसमें जाने जाते हैं। आपको मालूम ही होगा, एक बहुत दुखद खबर आई थी, वो बात अलग है कि रेल मंत्री को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना लॉजिक दे रहे हैं आजकल कि ट्रेन का इंजन आता है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी लेता है, जैसे ब्रेक लगती है इंजन जो है जनरेटर बन जाता है और वापस कहता है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर भैया अपनी बिजली वापस ले लो। और ये पंत प्रधान यानी नरेंद्र मोदी जी का विजन है, वही नाले से गैस बनाने वाली विधि जैसे मोदी जी दिखा रहे थे, वैसे आजकल हमारे रेल मंत्री दिखा रहे। खैर, एक घटना हुई। घटना क्या थी? घटना थाने के मुमरा रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां पर भीड़ बहुत थी ट्रेन पर। तो दो ट्रेनें आई और दोनों ट्रेन में से एक ट्रेन में जो सवार थे, उसमें चूंकि वहां पर बहुत कम जगह रहती है, लोग कैसे भी करके समय पर अपने गंतव्य स्थान पर या अपने ऑफिस पहुंचना चाहते हैं, जो भी है, या अपने घर जाना चाहते हैं, तो वही स्थिति देखी। वहाँ वो जो दूसरी ट्रेन निकली, चूंकि लोग ज़्यादा बाहर लटके हुए थे, उनके बैग टकरा गए उस ट्रेन से और
कई लोग गिर गए, उसमें से 4 लोगों की मौत का जिक्र किया गया कि तकरीबन 4 लोगों की मौत हो गई है। अब ANI ने ऐसे लिखा है और इसमें लिखा था रीजन फॉर द एक्सीडेंट इज बिलीव टू बी एक्सेसिव क्राउड इन द ट्रेन। उन्होंने कहा कि ट्रेन के अंदर भारी भीड़ थी इसीलिए। ये नहीं बताया कि ट्रेन इतनी नहीं चलवाई जा रही है, वो वजह नहीं है, वजह सिर्फ उन्होंने ट्रेन की निकाली। तो ये आप मरते मर जाइए, सरकार की कहीं से कोई गलती नहीं होगी, स्पष्ट हो चुका है। चलिए राहुल गांधी के सामने कैसे झुका है इलेक्शन कमीशन, देखिए द इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है 7 जून की। इलेक्शन कमीशन टू शेयर महाराष्ट्र हरियाणा वोटर रोल्स सिंस 2009 ऑन कांग्रेस प्ला, यानी कांग्रेस की याचिका पर इलेक्शन कमीशन जल्दी महाराष्ट्र और हरियाणा के जो वोटर्स हैं 2009 से, उनकी पूरी जानकारी सबके सामने रखेगा। इस पर भी राहुल गांधी ने चुटकी ले ली कि बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ये करेगा, लेकिन जरा ये बता दे कि कब तक करेगा। वो तो बता दे, कर तो देगा, लेकिन कब तक। वैसे ही क्या, जैसे SBI पीछे हट रही थी, चंदे वाली डिटेल मांगी जा रही थी कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, आप समझा करिए, थोड़ा टेक्निकल होता है, ये होता है। जब लताड़ पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद फौरन SBI ने खाता खोल दिया कि यहां से चंदा मिला, और जब चंदा वाला धंधा खोला, इस देश की जनता ने देखा कि कितना चंदा लीला गया है। क्या यही खेल अब खुलने के डर से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कर तो देंगे, लेकिन कब, वो तारीख नहीं बता रहा। नमस्कार।